आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति की इन पदों को भी शुक्ल जी के अनुसार उक्त कथन का तात्पर्य क्या है। तो देखो, पहला कथन, विद्यापति को आध्यात्मिक के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए, सही बात नहीं। विद्यापति के पदों और गीत गोविंद में भाव साम्य नहीं है, भाव साम्य तो है, ठीक है। विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है, नहीं, शुक्ल तो मना ही कर रहे हैं ना। तीसरा कथन, विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। उनकी इस बात से इसकी ही पुष्टि होती है कि विद्यापति के पद किसके हैं, श्रृंगार के पद हैं। ये कथन मैंने 100 बार तो बोल दिया होगा आज तक, ठीक है, 100 बार तो बोल दिया होगा, ज्यादा ही बोला होगा। क्योंकि देखो, पुनः ध्यान रखना, विद्यापति की पदावली जो है बड़ी अद्भुत रचना है, बहुत मीठी रचना है। नागिन की लहर, मैंने पिछली बार एक नई संज्ञा भी लिखवाई थी पदावली की मादकता के लिए, निराला क्या कहते हैं, नागिन की लहर, ठीक है। नागिन ऐसे मस्ती में चलती, वैसे पदावली चलती है, ठीक है। ऐसे भी कहते हैं कि पदावली के पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु रोने लग जाते थे, बेहोश हो जाते थे, इतनी मीठी रचना है। लेकिन इसके नायक कृष्ण हैं, नायिका राधा है, लेकिन ये आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, ये किसी भी दृष्टिकोण से आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है। कौन कह रहे हैं, आचार्य शुक्ल, कि आध्यात्मिक चश्मे बहुत सस्ते हो गए, हर चीज को आध्यात्मिक के चश्मों से देख करके लोग गीत गोविंद में भी आध्यात्मिक संकेत प्राप्त करते हैं और पदावली में भी आध्यात्मिक संकेत प्राप्त करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रामकुमार वर्मा की बात याद कीजिए, सद्देशनाथा रमणी में बताया ना, ईश्वर कहां, ठीक है, वही संधि के चित्रों में अध्यात्म कहां, हमने की थी ना बात। तो ये किसी भी दृष्टिकोण से आध्यात्मिक नहीं है। शुक्ल यही कह रहे हैं कि विद्यापति कैसे कवि हैं, श्रृंगारी कवि है। कैसे कवि हैं, श्रृंगारी कवि हैं, ठीक है।